ओशो कहते हैं, संसार में हर एक मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हर एक संभव प्रयास करता है, लेकिन अपनी इच्छाओं की पूर्ति पहले वह ये जानकर करता है कि इसमें मेरा फायदा है या घाटा है या नुकसान है। अगर जब मनुष्य को पता चल जाता है कि इसे हासिल करने से मुझे फायदा होता है, तो वह उसे हासिल करने के लिए जी जान लगा देता है। अगर मनुष्य को यह पता चल जाता है कि इसमें मेरा घाटा है, ये मेरे लिए हानिकारक है, तो उसे वह कभी भी प्राप्त नहीं करना चाहेगा। मनुष्य इच्छाओं की मूर्ति होता है। अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए वह कुछ भी कर पाता है। महान फिलोसोफर ओशो कहते हैं, अगर इंसान को जब यह पता चल जाता है कि इसमें मेरा बेनिफिट है, फ़ायदा है, तो वह उसे हासिल करने के लिए कुछ भी कर लेता है। उसी प्रकार अगर जब उसे यह पता चल जाता है इसे प्राप्त करने में मुझे नुकसान है और मेरी इच्छाएं की पूर्ति कभी नहीं कर पाएगा यह वस्तु, तो वह उसे त्याग देता है। इंसान लालची होता है। मेरे प्रिय मित्रों, हम ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हो तो पहले उसे जानिए कि ब्रह्मचर्य होता क्या है, उसके नियम क्या है और इसे मैं क्यों हासिल करूं, इससे मुझे क्या लाभ है, इसे हासिल करने के बाद में मेरी इच्छाओं की पूर्ति होगी या नहीं होगी। जी हाँ मेरे प्रिय मित्रों, जब आप यह जान जाते हो कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, मुझे इतने बेनिफिट्स मिलेंगे, फ़ायदे मिलेंगे, तो आप आसानी से ब्रह्मचर्य का पालन कर लोगे। आचार्य रजनीश उर्फ ओशो कहते हैं, जब लोगों को पता चला कि यह भविष्यवक्ता है, ओशो भविष्यवक्ता है, जब लोगों को पता चला तो वह लोग उनके पीछे पीछे भटकते थे कि मुझे मेरे भविष्य के विषय में जानकारी चाहिए, मुझे अपने भविष्य के विषय में जानना है, या फिर मुझे भी दर्शन शास्त्र को समझना है, मुझे भी भविष्य देखने की कला को सीखना है। लेकिन उससे पहले ओशो को कोई फूटी कौड़ी भी नहीं छुआता था, क्योंकि उनके पास वह शक्ति नहीं थी। जब यह लोगों को पता चला कि एक महान संत है, महान गुरु है, दार्शनिक है, तो उनके पीछे हजारों करोड़ों की भीड़ उमड़ पड़ी। मेरे प्रिय मित्रों, ओशो कहते हैं, जब किसी व्यक्ति को या किसी विद्यार्थी को यह पता होता है कि मुझे यह पढ़ाई करने के बाद में यह नौकरी मिलेगी और इतनी इतनी तनख्वाह मिलेगी मुझे और मेरी ज़िंदगी सफल हो जाएगी और हर तरफ मेरी वाहवाही होगी और मेरी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी, तब वह जी जान से पढ़ाई करता है। तो मेरे प्रिय मित्रों, आपके साथ भी यही होता है। असल ज़िंदगी का यही नियम होता है कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जान लगा दो। तो हम घुमा फिरा कर बातों को नहीं कहेंगे, सीधे आते हैं पॉइंट पर। हमारे चैनल का यही मकसद होता है प्रिय मित्रों कि हम सिर्फ ब्रह्मचर्य के संबंधित और ओशो के संबंधित और जो महान वैज्ञानिक है, महान कलाकार है, महान फिलोसोफर है, दार्शनिक है, उन्हीं की वीडियो लाते हैं ताकि आपको मोटिवेशन मिले, ज्ञान मिले और आप भी एक अच्छे ब्रह्मचारी बन पाओ। इससे पहले वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं मेरे प्रिय मित्रों। वीडियो में आज का टॉपिक है ब्रह्मचर्य के क्या क्या फायदे हैं प्रिय मित्रों। जी मैं हाँ मेरे प्रिय मित्रों, जिस दिन आप ब्रह्मचर्य के फायदे जान लोगे, आप उसी दिन से उसी क्षण से ब्रह्मचर्य का पालन करना चालू कर दोगे, क्योंकि ब्रह्मचर्य एक ऐसी शक्ति है जिसे हासिल करने के बाद में आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति तो क्या, अपनी इच्छाओं की महापूर्ति कर सकते हो। लेकिन इच्छाओं की पूर्ति करना तभी संभव होता है जब आपके पास में धन हो या फिर ऐसी कोई शक्ति हो जिसके बल पर आप धन को हासिल कर पाओ और धन हासिल करने के बाद में अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर पाओ। मेरे प्रिय मित्रों, हम इसी कड़ी में जानना चाहेंगे कि सफलता क्या होती है। अगर आप धन वाले हो या आपके पास में बहुत ही ऐश्वर्य, मान सम्मान, अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वस्तुएं हैं, तो क्या आप सफल हो? नहीं प्रिय मित्रों, आप सफल तभी होगे जब अपने पास में स्वयं के पास में अपनी शक्ति हो। और आपको शक्ति हासिल करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना होगा प्रिय मित्रों। शक्ति एक ऊर्जा होती है, और ऊर्जा क्या है? मानव शरीर में ऊर्जा एक वीर्य होता है। वीर्य की भांति काम करना हो आपको, तो आपको एक ऊर्जावान, वीर्यवान व्यक्ति जरूर बनना होगा। ओशो कहते हैं, हर एक लालची मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, लेकिन वह त्याग से डरता है या फिर त्याग करने से डरता है। अगरचे कोई मनुष्य त्याग करता है, मतलब इतिहास में अपना नाम रचित करना चाहता है या फिर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, तो उसे त्याग भी उतना ही देना पड़ता है। आपकी जितनी बड़ी इच्छाएं होती है, आपका त्याग भी उतना बड़ा ही होता है, तभी आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर पाते हो। लेकिन आज का मनुष्य केवल और केवल
आराम करना चाहता है और तप नहीं करना चाहता है, साधना नहीं करना चाहता है और मोक्ष की प्राप्ति बिल्कुल भी नहीं करना चाहता है। वह सिर्फ संभोग की ओर खींचा हो जा रहा है। स्त्री को पाना चाहता है, सबसे सुंदर स्त्री उसकी घरवाली हो या फिर उसके साथ में संभोग करे, सेक्स का आनंद ले। हर एक मनुष्य यही चाहता है। तो ऐसे में कैसे काम चलेगा? मेरे प्रिय मित्रों, अगर आप एक सच्चे ब्रह्मचारी हो या मात्र 21 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन कर लेते हो, तो उसके बाद में आपकी चेहरे पर एक अलग ही चमक नजर आती है। आपकी आंखों में एक ऐसी ऊर्जा नजर आती है जिसे देखकर लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। आपके चेहरे पर अलग ही चमक नजर आती है, जिसकी बदौलत आप हजारों के भीड़ में भी लेक्चर दे सकते हो, भाषण दे सकते हो या अपनी बातों को खुलकर रख सकते हो। आप एक सीधे सपाट, एक ऊर्जावान व्यक्ति नजर आते हो। आपकी हड्डियां मजबूत हो जाती है, आंखें मजबूत हो जाती है और आपके ओठ लाल लाल हो जाते हैं और उसके बाद में आपकी दाढ़ी एकदम सुनहरे बालों वाली हो जाती है और उसके बाद में आपकी हष्ट पुष्ट और शरीर भी ताकतवर हो जाता है और आपके मसल्स नजर आते हैं। और अगर आप योगा भी नहीं करते हो तो भी आपके मसल्स नजर आते हैं। आप एक शक्तिशाली व्यक्ति बन जाते हो और आप हजारों के भीड़ में भी एक अलग पहचान रखते हो। आप ब्रह्मचर्य का पालन करके देखिए, आपको स्वयं ही एक नया अनुभव नजर आएगा, क्योंकि हर एक शरीर ऊर्जा से बना होता है और आपकी ऊर्जा होती है वीर्य। अगर आप उसे ही नष्ट कर दोगे तो अपने शरीर पर ऊर्जा कैसे खर्च करोगे? ऊर्जा बहुत ही संभावनाओं के बाद बनती है। आप उसे क्षण भर में नष्ट कर देते हो तो यह गलत है। मेरे प्रिय मित्रों, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। जय सिया राम।